हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी ये देखिए, पहला कार्ड है एंग्जाइटी का। चलिए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अभी वो किस तरह का माइंडसेट है, किस एनर्जीज में, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली, उनके दिल में क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है आपके लिए। उनके दिल में क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है एंजाइटी, द गार्डन एंड द गेट, ब्रोकन हार्ट, अप्रिसिएशन, टेम्पल पाथ, मैजिशियन एंड द मिरर, द थिंकिंग वुमेन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। किस एनर्जीज में है, आपसे दूरियां बहुत तकलीफ दे रही हैं। सबसे पहली एनर्जी तो यही है कि जैसे अपना दिल अपने हाथों में लिए बैठे हैं, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हो सकती हैं, चाहे परिवार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो, कुछ ना कुछ हो सकता है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए। यहाँ पर एंग्जाइटी है, यहाँ ओवर थिंकिंग का कार्ड है, तो और साथ में मैन होल्डिंग अ हार्ट है। तो कहीं ना कहीं अपना दिल हाथों में लिए जैसे एक राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये आपको रीच आउट करें, कब ये आपको अप्रोच करें। कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज हैं। एक प्योर डीप कनेक्शन, एक प्योर डीप लव आपके साथ इस समय महसूस कर रहे हैं। कह सकते हैं एक अलग सी वाइब्स है यहाँ पर, जहाँ पर इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मतलब दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, और एक प्यार के साथ साथ एक ग्रैटिट्यूड कह लीजिए, या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है उसके लिए इंसान थैंकफुल होता है ना, कि हाँ मेरे पर्सन ने मेरा इतना साथ निभाया, हर कठिन से कठिन समय में, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, चैलेंज में, हर मुसीबत, हर दौर में मेरे साथ मेरा पर्सन हमेशा रहा है। तो वो चीज़ें ना कहीं ने अभी बहुत इमोशनल कर रही हैं। इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इनके आसपास भी जो लोग होंगे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा तीखी बातें बोल जाते हों, बहुत हर्टफुल एनर्जीज वाले लोग हों जो बहुत ही ज़्यादा इनका दिल दुखा जाते हों। जहाँ इस समय हो सकता है कि इनके आसपास कोई भी इनके प्यार को, इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है। तो आपकी यादों में बहुत ही ज़्यादा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक वेटिंग एनर्जीज भी है, एक वेटिंग एनर्जीज में है, जहाँ पर दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं। आपको स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही हो सकती है इनकी तरफ से, जिस भी माध्यम से आप पर नज़रें रख सकते हैं इस समय रख रहे हैं, और बार बार रह रहकर इनको पीछे की बातें, पास्ट की यादें इमोशनल कर जाती हैं। जो आप दोनों के बीच में अच्छी बातें रही, अच्छी मेमोरीज थी, या जिन चीज़ों से इन्होंने आपका दिल दुखा दिया था, चीज़ों को समझ नहीं पाए थे, हर चीज़ ना इस समय इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। रातों को सो नहीं पाते, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा हारा हुआ महसूस करते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, क्या करेंगे, क्या किस दिशा में बढ़ें, किस तरह से आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करें। इस समय सेपरेशन है, दिल टूटा हुआ है आपका भी। आपने भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस समय अपनी एनर्जीज़ को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। आप ज़्यादा इनसे बात नहीं कर रहे, आप ज़्यादा इनको इस समय उस तरह से प्यार और अटेंशन नहीं दे रहे जिस तरह से पहले आप इनके लिए लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो सकता है आप जो इतना बुरी तरह से हर्ट हुए तो अपने आप को सेव कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। इमोशनल आप भी हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्रीज सेट कर दी हैं कि अब और दर्द नहीं चाहिए दिल को। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, वापस से रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से आपके इमोशंस वही वाले देखना चाहते हैं जो कभी आप इनको दिया करते थे, जो प्यार आप इन्हें दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं वापस से उन बातों को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि वापस से आप वैसे ही हो जाओ।
ये जो आपका बदला हुआ रूप है या जहाँ आप डिस्कनेक्टेड हो, वो भी इनके दिल को बहुत तकलीफ देता है। काफ़ी पैशनेट भी हैं और हो सकता है पहले ये प्यार पर इतना विश्वास नहीं करते हो, इतना गहरा रिश्ता हो सकता है उस चीज़ को ना मानते हो, लेकिन इस समय जैसे पैशन भी आ रहा है, इमोशंस भी बहुत हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। दिल दिमाग में एक जंग जो चल रही थी उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको न्याय देना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और जो प्यार, जो केयर, जो अफेक्शन, जो लव ये पहले नहीं दे सके, अब ये चाहते हैं कि अब जब वापस मिलें, वापस चीज़ों को आगे ले जाएं, तो ये भी आपका साथ उसी तरह से निभा सकें जिस तरह से आप हमेशा इनके लिए रहे हो। तो एनर्जीज बहुत इमोशनल है यहाँ पर एक्चुअली। दूर से देख तो रहे हैं और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एंजल्स इनको किसी तरह की गाइडेंस देते नज़र आ रहे हैं। कुछ साइंस या कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ या आपका नाम या आप दोनों से जुड़ा कोई सॉन्ग, कोई बात, कोई चीज़ें इनके सामने बार बार आ रही है। इन्होंने डिस्कनेक्ट बहुत करने की कोशिश की है पास्ट में, लेकिन बार बार आप इनकी यादों में, इनके ड्रीम्स में इनको आपका आभास हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ पर ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं और वापस से इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ मजबूरियां हैं इनकी परिवार की तरफ से, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि मन में प्यार होते हुए भी, इस कनेक्शन पर वर्क करने का सोचते हुए भी ये खुद को रोके हुए हैं। और थोड़ा डर भी है कि आप इनको उसी तरह से प्यार दोगे, कभी आप तो नहीं इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो मन में बहुत कुछ है और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को मान पाते हैं, जान पाते हैं कि आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ऐसे कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं बन सकता, किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्शन है। ये भी महसूस कर पाते हैं कि कोई जन्मों जन्मों का बंधन है जो ये बार बार मतलब कह सकते हैं कि आप ही के बारे में सोचते हैं। दूरियां आने के बाद भी आप ही के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हों, चैलेंजेस आए हों, लेकिन फिर भी ये भुला नहीं पाते। और इस समय काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो सकते हैं, डिवाइन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते नज़र आ रहे हैं कि आपको इनकी ज़िंदगी में डिवाइन लेकर आए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपने इनको हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने में या एक ओवरऑल सोल को इवॉल्व होने में जो एक गाइडेंस या एक सपोर्ट मिलता है, किसी भी साथी के साथ जुड़ने के बाद बहुत तरह से इंसान इवॉल्व होता है। तो वो जो इवॉल्व हुए हैं ना, जो ग्रो हुए हैं, वो आपके साथ होने पर हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल हो या बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले, एम्पैथ भी हो सकते हो। तो वो सब चीज़ों जो इमोशंस ये पहले नहीं समझ पाते थे ना, आप समझ पा रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हाई रिगार्ड्स हैं, इमोशंस हैं, और आपको भी एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में देख रहे हैं जैसे, और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट की एनर्जीज़ हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ भी दिल दुखाने वाली बातें कही हैं, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूटे हो, बिखरे हो, तो उस चीज़ का रिग्रेट है और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं दूर से ही आप पर नज़रें हैं और बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है इस समय में। हो गई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले, जिस वजह से चीज़ें बिखर गई, या थोड़े ये ईगो में थे, या कुछ ऐसी इनकी शैडो साइड से कि ये नहीं समझ पाए चीज़ों को, लेकिन अभी ये आपके लिए वापस एक्शन लेना चाहते हैं। आपसे दूरियां इन्हें बहुत तकलीफ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, ज़्यादा लोगों से जैसे बात नहीं करते होंगे, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आपके प्यार, आपके साथ, इनके आसपास जितने भी लोग हों, चाहे ये कहीं भी वो सुकून नहीं महसूस करते, वो खुशी नहीं महसूस करते, वो कंपैटिबिलिटी नहीं महसूस करते, जो बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री आपके साथ थी। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ हैं, प्लस इमोशनल एनर्जीज़ हैं इनकी, और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। ये वापस से रीच आउट करेंगे, एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। किसी तरह का रिश्ता आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसे बंधन है जिस वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे, एकदम इतने इमोशंस होते हुए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये बिल्कुल आपके लिए कोई एक्शन लेने की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात करें तो 999 आया है, 18 है, या 9 है और 45 है, तो 999 है यहाँ पर। तो किसी तरह की कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ हो रही हैं इनकी लाइफ से, कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो आप दोनों के दिल, आपके दोनों को एक होने में
जो दरार का काम करी थी, जिस वजह से एक सेपरेशन आ रहा था, तो वो चीज़ें जैसे एंडिंग की तरफ जा रही हैं। साथ में यहाँ पर 53 नंबर है, 47 है, 12 है, 15 है और 30 है। 8 नंबर हो गए यहाँ पर। हाँ, सो कहीं ना कहीं इस समय बहुत इमोशंस आई हैं और आपके साथ आगे बढ़ना है इन्हें। आप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इस समय स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रीडिंग या कुछ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना या नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करना, अपने पौधों के साथ, जो भी आपके घर में जो प्लांट्स हैं या कहीं गार्डन में, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप भी अपने आप को हील करने में लगे हो, या बहुत डीपली कुछ बुक्स में आप इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकती हैं। और एक सेल्फ लव की एनर्जीज में आप बिल्कुल हैं इस समय, जिस वजह से भी इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी खल रही है कि आप इनको अटेंशन ना देकर सारी अटेंशन आपकी अपने ऊपर है, लेकिन बहुत सोच रहे हैं इस समय आपके बारे में। चलिए इनके लिए, आप दोनों के लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है? 6 नंबर। आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और इनके इनिशियल्स भी ले लेते हैं हम। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं? सो यहाँ पर है GLKVCQPDOAUBRSBZMXWFHNV सो ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं और क्या इनके दिल की गहराइयों में है, इनके मन में है, डीप इनसाइड क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो एंग्जाइटी क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। एंग्जाइटी क्यों आया है डीप फीलिंग्स में? एंग्जाइटी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एंग्जाइटी इस बात की है कि आपके लिए एक इंडिपेंडेंट वे में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो हैप्पीनेस रही है, जो खुशियाँ रही हैं, जो इन्होंने फुलफिल्ड महसूस किया है, जो इन्जॉय आप लोगों ने साथ में किया, एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी रही है, जिस भी तरह की केमिस्ट्री बॉन्डिंग रही है, वो चीज़ों को ना बड़ा, उन यादों को सोच सोच कर काफ़ी दुखी होते हैं कि क्यों वो समय चला गया, काश वो चीज़ें बदली ना होती। और 9 अगेन यहाँ पर आया है। आने वाले 9 दिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी तरफ वापस बढ़ना है, चीज़ों को एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और आप पर नज़रें बहुत हैं इस समय इनकी, बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अप्रिसिएशन यहाँ पर भी है, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आप इस समय एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा लग रहे हो, आप अपने पार्टनर पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। वो चीज़ें भी इनके दिल को बहुत दुखाती हैं कि अभी क्यों नहीं आप अटेंशन देते, अब वैसा प्यार क्यों नहीं देते जो पहले आप इनको दिया करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए फिक्रमंद रहते थे, इनकी केयर करते थे, अब क्यों नहीं करते। तो वो सब जो बदल गया है ना आप दोनों के रिश्ते में, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, उस चीज़ का डिप्रेशन रहता है। साथ में ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, एक हेल्पलेसनेस वाली एनर्जीज हैं, एक मजबूरियों वाली एनर्जीज हैं कि क्या करें इस समय। कुछ ऐसे बंधन है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि करेंटली ये आपके लिए कोई स्टैंड या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो वो सब चीज़ों में ना ये दिल ही दिल में अंदर ही अंदर सप्रेस होते रहते हैं, घुटते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो 99 यहाँ पर आ गया, 18 नंबर, और ये वैसे भी 9 की एनर्जीज हैं। तो आने वाले 9 दिन और सितंबर मंथ भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहो। इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं, जो लॉस आपका रिश्ता झेल चुका है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस रिश्ते को, जिस भंवर में आप दोनों फंस गए हो ना, उससे बाहर निकालना चाहते हैं इस रिश्ते को। गार्डन एंड द गेट, द गार्डन एंड द गेट क्यों आया है, क्या है ये गार्डन एंड द गेट? आपकी तरफ बढ़ना है, एक्शन लेने के बारे में वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन वापस से आपके लिए रीइग्नाइट हो रहा है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगेन यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जीज हैं एंड इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन इन्हें ये जस्ट रुके हुए हैं कि इनको कोई मौका मिले और ये आपको रीच आउट करें। कुछ ना कुछ रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं। दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। और जो हैप्पीनेस आपके साथ रही है, जो मोमेंट्स आपके साथ रही हैं, वो बहुत ही अलग रही हैं। बहुत पैशनेट आप लोगों का टाइम रहा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप लोगों ने शेयर की होगी। और आपकी जो इनोसेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट करती है। एक सिंप्लिसिटी हो सकती है आप में, एक इनोसेंस हो सकती है
जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है। या आप बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाले हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बक 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 करते रहते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं इन्हें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आपकी बातें हैं जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक अपनेपन का एहसास कराती होंगी, एक जुड़ाव अलग सा महसूस करते होंगे। न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड है, न्याय करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। इनकी लाइफ में बैलेंस आया था कि ये आपको एक जस्टिस, एक न्याय दे सकें, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ब्रोकन हार्ट, प्लीज़ गाइड करें, ब्रोकन हार्ट क्यों आया है? ब्रोकन हार्ट, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हम एक ही लेंगे। ब्रोकन हार्ट क्यों आया है? ओनली 1 कार्ड प्लीज। ब्रोकन हार्ट, कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ रियलिटी चेक इस समय मिले हो सकते हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका जो अब इस समय जिस तरह से आप इनके साथ डील कर रहे हो, जो चीज़ें ना, वो भी इन्हें तकलीफ दे रही हैं कि आप इतने हार्टलेस कैसे हो गए हो, इतना मतलब रिस्ट्रिक्टेड कैसे हो गए हो। वापस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के कार्मिक लेसन्स कह लीजिए, रियलिटी चेक इनके सामने आ रहे हैं, कुछ सच सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों के असली चेहरे इनके सामने आते नजर आ रहे हैं। आपको वापस जुड़ना चाहते हैं, आपके सामने ऑनेस्ट वे में, ट्रुथफुल वे में चीज़ों को क्लियर करने की एनर्जीज हैं। चैलेंजेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में, वो ये पूरी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी वही 5 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कोई ना कोई है इनके दिल, इनके घर में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, परिवार या मदर या कोई और फीमेल एनर्जी का बहुत ज़्यादा दबाव है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फियर हो सकता है इनका, बहुत ज़्यादा डर हो सकता है, बहुत नेगेटिव हो सकती है, बहुत रूड हो सकती है, हार्टलेस हो सकती है फीमेल। और इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं जो इनके दिल को और ज़्यादा दुखा रहे हैं, जिन्हें इन्होंने अपना माना या कह लीजिए अपना नहीं भी कहें, लेकिन अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें निभाने में लगे थे कि कभी तो वो लोग समझेंगे, लेकिन कोई भी इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, घर परिवार में झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर बिखर रहे हैं, अपनों से धोखे के कारण और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल तो इनका टूटा है और लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। पहले इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इस तरह से इनके साथ करेंगे, लेकिन इस समय ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं दिल से, डिसहार्टेंड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। आपको भी रीच आउट करें तो कैसे करें? चलिए देखते हैं अप्रिसिएशन क्या बताना चाहता है। अप्रिसिएशन क्या बताना चाहता है? हाई प्रीस्टेस, आप जो एकदम अपनी जोन में होना, बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है आपने डिस्कनेक्ट किया हुआ है अपनी एनर्जीज़ को। इस समय आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस से लग रहे हो, इमोशंस कह लीजिए आपने बंद कर दिए हैं, अपने इमोशनल नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो, या अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो जैसे पहले ये रहा करते थे। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो आपने डिस्टेंस लिया है, स्पेस लिया है, वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं कि कैसे ये आपको रीच आउट करें। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की एनर्जीज़ हैं, और ये सब चीज़ें ना, ये जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, और पेशेंस भी बहुत होगा आप में, ये सब चीज़ें ना इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि बाकी लोगों में ये सब चीज़ों की कमी है। बहुत मटीरियलिस्टिक लोग इनके आसपास हो सकते हैं। आप इनके लिए ना, इनको कंप्लीट करते हो एकदम इमोशनली और हर तरह से। जैसे जो बैलेंस की कमी है या बैलेंस नहीं ला पाते या कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो जो बैलेंस है वो आप इनमें लेकर आते हो। बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस लग रहे हो और इस समय बहुत ज़्यादा इनसे डिस्कनेक्टेड हो। आप अपने बारे में कोई जानकारी देने के मूड में इस समय नहीं लग रहे हो, और ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आना चाहते हैं, वापस से वो खुशियों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं जो पास्ट में थी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, हो सकता है बहुत रूड रहे हो पास्ट में, लेकिन अब कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। द टेम्पल पाथ क्यों आया है? द टेम्पल पाथ, प्लीज गाइड। कहीं ना कहीं जिन भी सिचुएशंस में ये गए हैं,
आप दोनों में जो डिस्टेंस आया है उसने, उस डिस्टेंस ने, उस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास कराया है, आपकी कमी का एहसास कराया है कि आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, कोई बहुत ही डीप कनेक्ट है। मतलब कह सकते हैं जो लोग हैं उनके बिहेवियर, उनके इंटरफेरेंस के होने पर भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये अगर एक नॉर्मल रैंडम कनेक्शन होता तो ये भूल कर अपनी लाइफ में आगे निकल जाते, लेकिन आपको नहीं भुला पा रहे। आपके ड्रीम्स बहुत आ रहे हो सकते हैं इन्हें इस समय, आप इनके सपनों में बहुत आ रहे हो, और आप बहुत ही ज़्यादा जो लविंग रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत अफेक्शनेट रहे हो। आप हर तरह से आप इनको कंप्लीट करते थे, कंप्लीट पार्टनर की तरह आप रहे हैं। कह लीजिए मैरिज मटेरियल या एक फ्यूचर स्पाउस में जो ये क्वालिटीज़ देखते हैं, सोचते हैं, वो सब आप में इन्होंने हमेशा देखी हैं। आपके साथ अपना परिवार बनाना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे नज़र आ रहे हैं। जब आप इनके पास होते तो इन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं कि आप इन्हें स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो कि अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं, दुआओं में, जैसे इस रिश्ते के लिए, इनके लिए काफ़ी कुछ आपने माना होगा ईश्वर से। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली जो प्रोटेक्शन होता है और एक सपोर्ट होता है, वो आपकी वजह से इन्हें बहुत महसूस होता था। आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं ये। न्याय लाना है, न्याय देना है, जस्टिस फिर से आ रहा है, न्याय करना चाहते हैं और अपने ही कार्मिक सिचुएशन से लेसन लर्न करके ये न्याय करते नजर आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो सकते हैं इस समय, वहाँ इम्बैलेंस हो रहा हो सकता है। आपको देखते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, आपको जेस्चर करना है, प्रपोज करना है, कह लीजिए चीज़ें वापस शुरू करनी है, माफ़ी मांगनी है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है आपके इस समय। मजिशियन इन द मिरर, प्लीज़ गाइड, मजिशियन इन द मिरर क्यों आया है, क्या है ये बताना चाहता मजिशियन इन द मिरर। जस्टिस देखिए, अगेन जस्टिस आ गया है। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, यहाँ भी 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर ना कार्ड्स स्लिप, सो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना मैजिशियन एंड मिरर के साथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस आया है। तो जिस भी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं, जहाँ भी, जिन भी बंधनों में है, जिन भी रिस्ट्रिक्शंस में हैं, जो लोग इन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ डालकर रख रहे हैं, या इनके अपने कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिस वजह से इन्होंने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी, वहाँ बहुत बुरी तरह से इस समय अपने ही लिए डिसीजंस हो या लोगों के द्वारा दिए गए डिसीजंस हो, उनमें बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस करें। अगेन 9 नंबर आया है, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, साथ में जस्टिस का कार्ड है तो शनि का कार्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं और ये इस समय मैनिफेस्ट करें कि ये जो बंधन है, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मजबूरियां हैं जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, आपके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे, उन चीज़ों को रिलीज करने के लिए जैसे ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है और ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक क्लैरिटी भी आएगी और अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाकर ये कुछ ना कुछ इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे। लेकिन करंटली ये किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सो बट ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो और एक क्लैरिटी भी आ गई है। कंपैरिजन जब बाकी दुनिया से हो रहा है तो इन्हें समझ आ रहा है आप कहाँ थे और बाकी लोग किस तरह से हैं। द थिंकिंग वुमेन क्या बताना चाहता है? द थिंकिंग वुमेन, आप पर नजरें हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जो बाउंड्रीज इन्होंने डाली हैं, जो सोसाइटी, समाज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रिस्ट्रिक्शंस के कारण इमेज कॉन्शियस हों, बहुत ईगोइस्टिक हों, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, या मैरिड हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस के चलते या आपकी तरफ जो नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, नज़रें आप ही की तरफ पर बहुत ज़्यादा इंटरनली टूटते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में बिल्कुल यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कुछ ना कुछ ट्रिगर्स इनको इस समय मिल रहे हैं और जो इन्होंने थर्ड पार्टी या जिस भी सिचुएशन, 2 सिचुएशन में से आपका रिश्ता गुजरा है जहां आप बहुत बुरी तरह से टूटे हो, बिखरे हो, एक इमोशनल लॉस, डिप्रेशन, आपने एंजाइटी फेस की है।
तो वो चीज़ों को इस समय समझ पा रहे कि इनकी गलतियां कहाँ कहाँ रही। ये जो क्रॉस रोड्स पर रहे ना, जहाँ पर इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, बाकी लोगों को इन्होंने वैल्यू दी, बाकी लोगों के साथ जाना इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा, वहीं पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, काफ़ी इस समय रूड हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है इनमें, लेकिन नज़रें आप पर हैं, आपके लिए क्लियर हो रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना है। एंड यहाँ पर एम्प्रेस एंड एम्परर आ गया है। अगेन एक ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए इन्हें कहाँ क्या एक्शन लेना होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, जिससे अगर मैरिड है, तो वहाँ पर किसी तरह की ट्रिगर्स हो सकते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट क्या बताना चाहता है? गलतियों का पछतावा है, एक लॉस की फीलिंग है, एक सेंस ऑफ लॉस जिसे कहते हैं कि सब कुछ बिखर गया इनके एफर्ट्स ना लेने के कारण। इतना गहरा रिश्ता, इतना मजबूत रिश्ता जो था वो कहीं ना कहीं खो गया है, बिखर गया है। तो अभी वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने टाइम बहुत ले लिया एक्चुअली ना, इस यहाँ पर डिलेज बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत की है इन्होंने, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की कि चीज़ें ही एक राइट टाइम पर राइट एक्शन ना लिया जाए ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वही एनर्जीज है जिसको ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने सही समय पर सही निर्णय, सही डिसीजन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते चीज़ें बिखर गई। अब एक लॉस है, एक रिग्रेट है, एक सफरिंग है। जानते हैं आपने बहुत एफर्ट्स डाले, जानते हैं बहुत आप लॉयल थे, ऑनेस्ट थे और बहुत लविंग रहे हो आप इनके साथ, और ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए सही से। अब एक पछतावा है, रिग्रेट की एनर्जीज में, जहाँ पर ये वापस आपसे जुड़ना चाहते हैं। इनका दिल जैसे आप ही के लिए है, चाहे जितनी भी ऑप्शंस इनके आसपास आ जाते हो, ये कहीं भी वो सुकून नहीं महसूस करते, वो कंपैटिबिलिटी या वो अटैचमेंट या कनेक्ट नहीं महसूस कर पाते। किसी के साथ भी अगर मिलते हो तो वो एक सूनापन सा रहता है, अंदर खालीपन रहता है। तो गलतियों का पछतावा है, हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। चलिए इनके आने वाले समय में क्या, अच्छा राशियाँ मैं बता दूँ ना आपको। यहाँ पर पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, और कप्स का तो इमोशंस इतने आए हैं कि बिल्कुल कप्स भी यहाँ पर है, सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम सिर्फ राइडर वेट से देखें हम, तो हमारे पास कप्स नहीं आया है, हमारा हो जाता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। बट यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है, तो बिल्कुल इमोशंस बहुत हाई हैं, तो हम उसको चलते मान सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली जो है वो टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि और मीन राशि, पाइसेस यहाँ स्ट्रांगली आए हैं, प्रोमिनेंटली आए हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में, और नंबर भी बताना है ना, इधर कोई और आया नंबर, 3 है, 4 है, 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों की एंडिंग के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक न्याय मिलेगा और चीज़ें आगे, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए एक रीयूनियन के लिए एक्शन लेंगे। एक प्रॉपर सोचा समझा डिसीजन रहेगा इनका, कोई इमेच्योर एक्शन नहीं रहेगा। ये इनका इंट्यूशन को इस समय काफ़ी चीज़ों को गाइड कर रहा हो सकता है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। बार बार ये कार्ड आ ही रहा था। सन एंड टेम्परेंस, ओके। 4 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, जजमेंट एंड स्टार। तो आने वाले समय में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक आइसोलेशन में नज़र आ रहे हैं, आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ये सोचते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, एक हीलिंग की एनर्जीज में भी है कि इस रिश्ते को हील करना चाहेंगे, एक रियलाइजेशन और रिग्रेट की एनर्जी से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता नज़र आ रहा है, एहसास होगा इन्हें, इस चीज़ को ये महसूस कर पाएंगे कि इन्होंने आपके प्यार को बार बार नज़रअंदाज किया, आपके ऑफर को बार बार रिजेक्ट किया है, आपने मल्टीपल टाइम
इनसे रिजेक्शन फेस किया होगा, हर एफर्ट को इन्होंने नज़रअंदाज किया, चाहे जितना भी दिल से किया हुआ आपका एफर्ट हो, लेकिन इनका ध्यान बाकी दुनिया की तरफ रहता था और उसी चीज़ का अब इन्हें पछतावा होगा, क्योंकि जब इनके आसपास जो लोग हैं वो इनको बिल्कुल भी उस तरह से सपोर्टिव या इमोशनली कंफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर आपके प्यार की कमी खलने वाली है, महसूस करने वाली है। एंड बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉसेसिव होते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी भी नजर आ रही है कि कहीं इस रिश्ते को ना खो दें। तो अपनी गलतियों का पछतावा करते नजर आएंगे कि कहाँ कहाँ ये गलत थे, क्या क्या गलतियाँ इनकी तरफ से हो गई जिससे चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक एक्शन इनकी तरफ से आता नजर आ रहा है, जहाँ पर जब इनके सब्र का बांध टूटेगा, जिन भी चीज़ों में है, जिन भी बंधनों में है, तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रीच आउट कर सकते हैं। एक क्लियर कट प्रॉपर क्लैरिटी के साथ एक कमिटमेंट की एनर्जीज है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो बिल्कुल आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, जजमेंट है, न्याय देने की एनर्जीज है, रिकंसिलेशन की एनर्जीज है, द स्टार भी है यहाँ पर। तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, इस तरह की एक रेस्टलेसनेस इनको महसूस होगी, एक अंदर ही एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए अटैचमेंट अट्रैक्शन फील होगा, एक मैग्नेटिक पुल महसूस करेंगे कि आपकी तरफ लौटना है, आपकी तरफ बढ़ना है, न्याय देना है, इस रिश्ते में न्याय लाना है और कंप्लीशन में आना है। तो यहाँ पर कंप्लीशन में आने के लिए कुछ ना कुछ बड़े डिसीजंस लेते नजर आ रहे हैं, बड़े एक्शंस इनकी तरफ से होंगे और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और इस समय तो बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट करें, यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर है, यहाँ स्टार है, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, तो ये आप ही की तरफ लौटेंगे। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आने वाले 4 दिन या हम कह लें 13 डेज, 4 डेज या फिर 22 डेज आपके लिए, 4 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए, वो तो अभी भी एनर्जीज वो है, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो और इंटेंस होने वाली एनर्जीज, जहाँ ये आपके बिना रहना इनके लिए एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपकी तरफ वापस बढ़ना है, खुद को रोकना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा इनके लिए। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए इनका मैसेज लेते हैं। एक डेस्परेशन, एक एडिक्शन वाली एनर्जीज आने वाली हैं, यहाँ पर है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोचना, आप ही की यादों में रहना, और आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो अगेन वही है कि हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप ही को जैसे इनकी नज़रें तलाशती नजर आएंगी कि कहीं आप दिख जाओ, कहीं आप से मुलाकात हो जाए, कुछ ना कहीं आपकी झलक ही मिल जाए, तो आपको मिस बहुत करने वाले। मिसिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। वही हीलिंग की एनर्जीज हैं, खुद को हील करके जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इनके लाइफ में भी अगर चीज़ें ख़राब चल रही हैं तो उन सिचुएशंस को हैंडल करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि हाँ इतना टाइम अपने लिए ले रहे हैं कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करके फिर आप तक पहुँचे, लेकिन इन्हें वो समय देना पड़ रहा है, एक पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये नॉन स्टॉप आप ही के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो कहीं ना कहीं आपकी यादें, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी बातें, या कुछ खास दिन हो सकते हैं, कुछ अच्छे या बुरे, जो भी, उन बातों को ये भुला नहीं पाते। कह सकते हैं कि हर तरह की कोई भी बातें जो आपसे जुड़ी हैं ना, उन्हें भुला नहीं पाते। कहीं हो सकता है इन्होंने आप पर ट्रस्ट इश्यूज दिखाए हो कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो दिल में, कुछ दर्द भी हैं, कुछ प्यार भी है, उन सबको ये बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले आने वाले समय में। तो होपफुल रहिए, आप ये तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।